गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुनः ये लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, शक्तियां हैं, पावर है, जुरिस्डिक्शंस, उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में बता रखी है उसको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वह है अनुच्छेद 137 से अनुच्छेद 146 तक में दिए गए उपबंधों में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में स्पष्ट प्रोविजन बताए गए हैं। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय को निम्न और महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह शक्तियां हैं रिट जारी करने की, लेख जारी करने की शक्ति, सेकंड पुनर्विलोकन की शक्ति, तीसरी विधायनी शक्ति, चौथी मामलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अंतरित करने की शक्ति, नेक्स्ट सहायक शक्तियाँ, और जो सिक्स है वो है नियुक्तियाँ यानी जो हाई कोर्ट्स के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोगों को नियुक्त करने की शक्ति। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है ना। तो पहली जो है शक्ति है वह है लेख जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। और ये रिट नागरिकों के, जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है या व्यक्ति है, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। रिटें 5 तरह की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में रिट जारी करने की शक्ति है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी भी माना है और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना है। सेकंड, पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन कर सकता है। और इसका लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 137। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूछते एग्जाम्स में कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल में उसके रिव्यू की शक्ति बताई गई है, तो वो रिव्यू की शक्ति है आर्टिकल 137 में। पुनर्विलोकन, अपने निर्णय का पुनः अवलोकन करना। और उसको लगता है कि बाद में कोई से फैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, बाद में ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं जो इस केस से रिलेटेड थे, उस समय ये नहीं थे, तो वो अपने निर्णय को पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है ना। मैंडेटरी नहीं है, स्वविवेक से कर सकता है। उसके लिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना। जहां किसी आदेश में कोई भूल, गलती प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती है, तो उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन या रिव्यू पिटीशन को निरस्त कर सकता है। ऐसी भूल अंकनीय हो सकती है, मानवीय हो सकती है। किसी प्रकार की भूल अगर नहीं दिखती है तो उस रिव्यू पिटीशन को देने से मना भी कर सकता है। ठीक है ना। तीसरी, विधायनी शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 में उच्चतम न्यायालय को विधायनी शक्ति के संबंध में भी स्पष्ट उपबंध दिया गया है। तो विधायनी शक्ति का जो प्रोविजन हुआ है आर्टिकल 145। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया में साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम बन सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की जो शक्ति है, यानी जो विधायनी शक्ति है, वो कौन सा आर्टिकल में बताई गई है, वो आर्टिकल 145। संविधान के द्वारा उसको पावर दिया गया है। ए, उस न्यायालय में विधि व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों के बारे में वो नियम बना सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए वो नियम बना सकता है। हमने सिविल रूल एंड क्रिमिनल रूल्स के बारे में हमने पढ़े हैं। जो रूल्स बनाते हैं वो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अपील सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में, अपीलों से संबंधित अन्य विषयों के बारे में, जिसमें अंतर्गत उस समय भी है जिसमें भीतर अपीलें कब ग्रहण की जाएगी, अपीलों को ग्रहण करने का कारण क्या क्या होगा, उसके बारे में वो नियम बना सकता है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए भी वह नियम बना सकता है। भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई बात है या रिट का कोई प्रोविजंस है, तो उसके लिए भी वह नियम बना सकता है। तो समय समय पर
सुप्रीम कोर्ट को जैसा लगता है उसके लिए वो नियम बना सकता है। अनुच्छेद 139 क्लोज क के अधीन उस न्यायालय में कार्रवाई के बारे में भी वो नियम बना सकता है कि कार्रवाई कैसे होगी। जैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो कार्रवाई हो रही है वो ऑनलाइन कार्रवाई हो रही है। वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, जो मामले गंभीर मुद्दे वाले आप उनकी ऑनलाइन कार्रवाई करो। तो हम आए दिन अखबार में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है। आजकल तो सब कार्य डिजिटल युग आ चुका, सब कार्य ऑनलाइन हो रही है, तो उसके बारे में वो नियम समय समय पर बनाकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्टों को आदेश दे सकता है और स्वयं उस कार्रवाई की पालना कर सकता है। अनुच्छेद 134 खंड 1 के उपखंड ग के अधीन अपीलों को ग्रहण किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में वो नियम बना सकता है। तो ये जो नियम की शक्ति है इस कोर्ट की, वह एक अद्भुत शक्ति है जो उसको संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए कोई निर्णय या किसी आदेश जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किए जा सकेंगे या ऐसे प्रश्नों पर पुनर्विलोकन पर विचार किया जा सकता है जिसके अंतर्गत वह समय भी है, तो वो किस रीति से किए जाएंगे उस रीति के बारे में भी वह नियम बना सकता है। फिर जमानत को मंजूर नामंजूर करने के बारे में नियम, कार्रवाई को रोकने के बारे में नियम, उस न्यायालय से संबंधित यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में नियम समय समय पर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और यह जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 145 में स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी अदर पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।